जर आज फर्स्ट टाइम ऑटो में भी बैठेगी और बड़ी एक्साइटेड लग रही है मासू के साथ। ऑटो में बैठे मम्मा को बाय बाय कर दो। बुग्गू मम्मा को बाय बाय करो। बाय बाय मम्मा। मम्मा बाय बाय। दो फिंगर्स निकाल के उसके साथ बाय बाय कर रही है। बाय बाय कर दो मम्मा को। वो बड़ी हैरान होके देख रही है। वो देख रही है। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू एन अदर व्लॉग माय यूट्यूब फैमिली। होप करती हूँ कि आप सब अपने घरों में बहुत ही अच्छे होंगे। तो आपने देख ही लिया है कि हम आज पहुँच गए हैं चेस वैल्यू फजर के साथ, और ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था फजर का, और हमारा फजर के साथ फर्स्ट एक्सपीरियंस था यहाँ पर आने का। वरना तो हम आते रहते हैं। तो फजर इस यहाँ पर आके क्या फील करी, इसकी बिल्कुल भी कोई भी रिएक्शन नहीं था। ना तो ये डरी हुई थी ना सहमी हुई थी, जैसा कि इस एज के बच्चे मोस्टली बाहर निकलते हैं तो होते हैं। तो फजर यहाँ पर बिल्कुल ऐसे फील करी थी जैसे ये हर रोज़ ही यहाँ पे आती है। और हम पहुँच गए इस सेक्शन में। यहाँ पे बहुत सारे ग्लासेस थे जो कि डिफरेंट कलर्स, शेप और साइज़ के थे और बहुत ही खूबसूरत थे, और इनकी प्राइस भी बहुत माकूल थी। हर ग्लासेस की प्राइस 150 थी। ओनली 150 में ये चश्मे हम देख रहे थे कि अचानक फजर की आंखें ऊपर छत की तरफ गई, तो हमने भी इसके पीछे ऊपर देखा तो यहाँ पर बहुत सारे ब्यूटीफुल से बल्ब लगे हुए थे, जिनको देखकर फजर ने अपना फर्स्ट जो है लाइकिंग का हमें साइन दिया कि मुझे ये बल्ब बहुत पसंद आ गए हैं। हम फिर आगे चले गए। हमने बिल्कुल भी यहाँ से कुछ नहीं परचेज किया क्योंकि फजर के पास ऑलरेडी बहुत सारे ग्लासेस हैं। और इस सेक्शन में इंटर होते ही हमें ये ब्यूटीफुल सी गाड़ी नज़र आई जो कि मुझे फजर के लिए बहुत ही ज़्यादा पसंद आ गई। मासू ने तो जल्दी से इसको गाड़ी पे बैठा दिया। अभी तो हमने इसको लेने के बारे में सोचा भी नहीं था, तो मासू ने इसको बैठा दिया क्योंकि मासू को भी ये गाड़ी अच्छी लग रही थी। मुझे इसका कलर गाड़ी से ज़्यादा अच्छा लग रहा था क्योंकि रेड कलर बच्चों को हमेशा अट्रैक्ट करता है, बच्चों के लिए अच्छा भी होता है। तो फजर ने इस पर बैठ के भी कोई भी अपना लाइकिंग का साइन नहीं दिया, तो इसलिए मासू ने इसको बाहर निकाल लिया क्योंकि इसको ये मेरा ख्याल में गाड़ी पसंद नहीं आई थी। फिर ये येलो गाड़ी, ये भी अच्छी लग रही थी, और ये वाइट वाली भी अच्छी ही लग रही थी। तो हम इन गाड़ियों को अभी परचेज़ नहीं करना चाह रहे थे, इसलिए हम यहाँ से निकल आए और हम सीधे पहुँच गए टॉय सेक्शन में। और यहाँ से गुजरते हुए ये सारे टॉयज़ जो थे, हमने एजुकेशनल टॉयज़ लेने थे और यहाँ पर देखे तो जो कि काफ़ी अच्छे लग रहे थे, रीज़नेबल भी थे। तो फिर हमें नज़र आ गया ये एक, हमने तो करने थे कपड़े बाय, लेकिन नोमी ने जल्दी से फजर को टॉय सेक्शन की तरफ कर दिया क्योंकि नोमी चाह रही थी फजर के लिए बहुत सारे टॉयज़ लेने के लिए। फिर ये बबल गन देखी और ये एम्प्लॉय ने कहा कि नहीं, ये गाड़ियाँ लें, इसके लिए बेहतर। उसको लग रहा था कि फजर बॉय है। और फिर मुझे ये नज़र आ गया ब्लैक एंड वाइट ये वाले पजल्स, जो कि ये भी मुझे इसके एज के लिए सही नहीं लगे थे। फिर हमने ये ब्लैक फ्रॉक देखी तो ब्लैक फ़्रॉक काफ़ी अच्छी लग रही थी। मुझे कुछ फ्लफ़ी वाली चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे कोई भी फ्लफ़ी फ़्रॉक नहीं थी। इस तरह की सारी रैंडम सी फ्रॉक्स थी जो कि ये देखने में इसलिए अच्छी लग रही थी क्योंकि इसका गॉन कुछ अलग था और नीचे से अलग थी और ये कुछ यूनिक थी। फिर हम आगे इस तरफ जैकेट्स की तरफ तो जैकेट में से सारी जैकेट्स अच्छी लग रही थी बस। अच्छा, इनके कलर मुझे बहुत प्यारे लग रहे थे क्योंकि ये ब्राइट कलर थे और बच्चों को ब्राइट कलर जो है वो बहुत ही अट्रैक्ट करते हैं। तो इनके सारे कलर्स जो थे, इनकी कलर स्कीम अच्छी थी और इनकी स्टिचिंग भी अच्छी थी। लेकिन मुझे तो यहाँ से कुछ अपने लिए जो फजर के लिए ख़ास नहीं लग रहा था क्योंकि इसने वेयर करनी है अपने चाचू की शादी पे। फिर अचानक फजर ने हाथ किया एक रेड जैकेट की तरफ, और मुझे और नोमी को लगा कि ये चाह रही है कि मैं यही जैकेट परचेज़ करूँगी, यही मैंने पहननी है। तो फिर मैंने और नोमी ने वर्कर को बुलाया और उससे बोला कि ये हमें रेड जैकेट उतार के दे दे। और फिर जैसे ही रेड जैकेट उसने उतार के दी तो फजर ने और जैकेट्स की तरफ देखना शुरू कर दिया और बोला कि ये भी मुझे ले दो, ये भी मुझे ले दो, ये भी मुझे ले दो। इस तरह से हमने फिर डिसाइड किया कि हमें वही रेड जैकेट जो है फर्स्ट इसको ट्राई करवानी है। अगर वो अच्छी लगी तो ठीक है, वरना फिर कोई और ले देंगे। तो फिर रेड जैकेट्स हमने इसको ट्राई करवाई। तो ये देखें, इसका ये स्टफ़, ये वाइट पार्ट इसका बाहर निकलना शुरू हो गया है। तो ये अभी फर्स्ट वेयर पे ही ये ऐसी है, तो फिर बाद में ये कैसी होगी। अच्छा, फजर ने तो ये भी बिल्कुल भी वो हेजिटेट नहीं फील करी और ना ही रो रही है। और ये मुझे थोड़ा सा फील हुआ कि फजर को फ़र्स्ट टाइम अजनबियों को देख के उनके पास नहीं जाना चाहिए। लेकिन ये तो भाई अपना ड्रेस करवा रही है ट्राई बड़े मज़े से, लेकिन वर्कर के मुँह की तरफ स्टिल देख रही है कि ये कौन है जो मुझे कपड़े पहना के देख रहा है। कुछ भी हो, मेरी डॉल तो भाई शॉपिंग करने में मेरे से भी 4 हाथ आगे है। 10 मंथ में इसका शॉपिंग का ये हाल है, तो जब बड़ी होगी तो ये तो मेरे से भी कहीं आगे जाएगी। जिस तरह मुझे शॉपिंग का क्रेज़ है, इसको मेरे से भी ज़्यादा क्रेज़ होगा।
अच्छा, मुझे लेने थे कुछ बहुत ही ज़्यादा थिक वाले, कुछ बहुत ही ज़्यादा हैवी वाले ड्रेसेस, जो कि मैं वहाँ पे गाँव में जाकर नाइट में पहना सकूँ, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी होगी और ये फजर की फ़र्स्ट सर्दियाँ हैं, तो इसको मुझे बहुत सारा कीप करना था। फिर यहाँ पर ये वाला सेक्शन जो है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मोटे कपड़े थे, जो कि सर्दियों के लिए थी, और ये बिल्कुल भालू स्टाइल रोम्पर था, जो कि अच्छा लग रहा था। फिर इसमें मैंने मंगवा लिया पिंक कलर, और पिंक कलर यहाँ पे मुझे नज़र आ गया। पहले ग्रे लेने लगे थे, लेकिन ग्रे में वो मुझे कुछ ख़ास नहीं लगा था। वाइट इसके पास बहुत सारे ड्रेसेस थे, इसलिए मैंने वाइट भी क्विट किया, और फिर हमने पिंक ड्रेस लिया और चल पड़े दूसरे सेक्शन की तरफ। और फजर को देखो, इसका लंच तो यहीं पे स्टार्ट हो गया है। इस बास्केट में इसने पूरी शॉपिंग बैठ के की है। तो पूरी शॉपिंग में ये नोमी के साथ इस बास्केट में थी, और जिस तरह नोमी ड्रेसेस को हाथ लगा लगा के देख रही थी, और ये भी इसी तरह सेम उसको देख रही थी। और ये पिंक ड्रेस जब नोमी ने इसको दिखाया, तो ये इसको पसंद आ गया, तो उसने नोमी को बोला कि ले लो, तो फिर इसने ले ही लिया। तो यहाँ पर ये ड्रेस भी मुझे अच्छा लग रहा था, सिंपल सा था लेकिन काफ़ी वार्म ड्रेस था। तो इसको जब फजर को लगा के देखा, तो ये फजर को छोटा था, इसलिए ये ड्रेस जो है इसको हमने परचेज़ नहीं किया। लेकिन नोमी को ये इसका कलर कॉम्बिनेशन अच्छा लग रहा था, क्योंकि ये कलर ब्लू कलर तो इसकी नानों ने ख़ास बोल कह के भेजा था कि फ़जर के लिए लाजमी ब्लू कलर में ड्रेस लेना। इसमें भी शायद ब्लैक लग रहा है, लेकिन ये ब्लू कलर था। तो ये फ़जर को थोड़ा सा छोटा ड्रेस था, इसलिए फिर फ़जर जो है, फ़जर को भी ये पसंद नहीं आया था, इसने भी अपनी लाइकिंग का कोई इज़हार नहीं किया था। तो इसको वापस रख के फिर हम इस ब्लू की तरफ आ गए। और ये 2150 का ड्रेस था, लेकिन इसका जो स्टफ़ था वो इतना लग नहीं रहा था कि ये 2100 का ड्रेस होगा। तो यहाँ पर सारे शायद छोटे थे, 10 मंथ तक थे, लेकिन फ़जर को जो हमेशा अपनी एज से बड़े ड्रेस ही पूरे आते हैं, तो ये छोटे छोटे ड्रेस थे, इसलिए यहाँ से फिर हमने बहुत सारे ड्रेस ट्राई करवाए, लेकिन यहाँ से कोई भी फ़जर को फिट नहीं आया। फिर नोमी को ये पसंद आ गया, इस ड्रेस को भी देख के तो लग रहा था ये स्टफ़ भी काफ़ी अच्छा है, जब पहनेगी तो सर्दी नहीं लगेगी। तो फिर ये ड्रेस भी देखते हुए फिर हम आगे आगे इस सेक्शन में, जहाँ पे फैंसी फ्रॉक्स थी, क्योंकि मुझे लेना था चाचू की बारात के लिए, इसके लिए ये वाला फ़्रॉक तो देखा, तो ये फ़्रॉक भी मुझे, इसकी स्टिचिंग इतनी अच्छी नहीं लग रही थी। अच्छा, मैं जब परचेज़ करती हूँ, मैं उसकी फिनिशिंग, स्टिचिंग सारा कुछ देख के और फैब्रिक देख के परचेज़ करती हूँ। तो इसकी स्टिचिंग जो थी, ये फ्रंट में अच्छी नहीं थी, और ये जो बैंड लगा था वो भी इतना अच्छा नहीं था। तो ये ऑलरेडी मैं पिंक कलर परचेज़ कर ही चुकी थी, इसलिए हमने ये फ़्रॉक भी नहीं ली, और फिर आगे चले गए। अच्छा, मॉल में जब आते हैं ना, बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं, और उनमें से कुछ ही हम परचेज़ कर पाते हैं जो हमारी पसंद की होती हैं, और जो हम जिस इवेंट के लिए लेना चाहते हैं उसके मुताबिक होती हैं। और ये देखिए, ये डायरी पे फर्स्ट टाइम मैंने देखा कि ये डायरी पे भी फैब्रिक का कवर है। तो ये वर्म कपड़े का कवर था। ये सर्दियों में देखे डायरीज़ के ऊपर भी गर्म कपड़े के कवर्स आ गए हैं। तो ये कुछ वेलवेट टाइप, कुछ ऊन ऊन का, और कुछ इस टाइप वूल वूल टाइप जो कवर थे इसके थे, जो कि देखने में बहुत ही ब्राइट और बहुत ही यूनिक लग रहे थे। ये जस्ट हम देख रहे थे कि क्योंकि ये यूनिक थे, कपड़े से बने हुए, हमने फर्स्ट टाइम देखे थे। अच्छा, इस मॉल के वर्कर्स जो हैं वो काफ़ी हेल्पफुल हैं। तो नोमी कुछ चीज़ें बाय कर रही थी, तो वर्कर ने जल्दी से उसका जो कैरी बास्केट है ये हैंडल कर ली कि कहीं फजर नीचे गिर ही ना जाए। और मैं ये देख ही रही थी और अच्छा फ़ील कर रही थी कि यहाँ पे वर्कर्स काफ़ी हेल्पफुल हैं। तो देखा कि एक और छोटी सी बेबी जो है अपने शूज़ खुद ही लाइक कर रही है, और अपनी पसंद के शूज़ ले रही है। और ये भी अच्छा है, जब इस मॉल में जब छोटे बच्चों को देखा कि वो खुद ही चीज़ें ले रहे हैं, खुद ही ख़रीद रहे हैं, तो मुझे लग रहा था जैसे मेरी फजर ही फर्स्ट टाइम आके तो इतनी छोटी है, अपनी चीज़ों को पसंद करी है, लेकिन यहाँ पे आके पता चला भी और भी बच्चे फजर से भी 2 हाथ आगे हैं। और फिर हमने लेने थे फजर के लॉन्ग शूज़, जो कि पूरे मॉल में से मुझे कहीं नज़र नहीं आए। और इस साइड पे इस अपार्टमेंट में तो कुछ था जो फजर के लिए मुझे लग रहा था कि ये पूरे आ जाएंगे। तो मैंने फिर यहाँ से ये सारे शूज़ जो हैं वो ट्राई करवाए, लेकिन सारे ही फजर को बहुत बड़े थे। मेरे ख्याल में लॉन्ग शूज़ का जो फर्स्ट स्टेप स्टार्ट होता है वो 1 साल के बाद ही शुरू होता है। तो ये साइज़ जो थे ये काफ़ी बड़े थे। तो ये वाले सैंडल्स वगैरह और दूसरे बूट मुझे पसंद नहीं आते। ये वाइट काफ़ी अच्छे लग रहे थे। तो ये भी फजर से के साइज़ से काफ़ी बड़े थे, और ये 1 साल से शुरू होते हैं। फजर अभी 10 मंथ की है, और इसके पाँव भी बहुत छोटे हैं अभी। तो इसलिए ये शूज़ फजर को पसंद तो आ गए थे, लेकिन ये इसके साइज़ से बड़े हैं। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि इन शूज़ों को लेना फ़ज़ूल है, और फ़ज़ूल खर्ची है, और ये हमें नहीं करनी चाहिए। जब ये बड़ी होगी नेक्स्ट ईयर में, तो इसके पाँव का साइज़ क्या होगा ये हमें नहीं पता, इसलिए हम फिर नेक्स्ट ईयर में इसके लिए लॉन्ग शूज़ खरीदेंगे।
और फिर जाते जाते फजर ने ये वाली कैप उठा ली और मैं देख के हैरान होगी। ये कैप तो इसको इतनी प्यारी लग रही है और इसकी चॉइस कितनी प्यारी है ना। इसका कलर भी कितना प्यारा है और इसकी चॉइस भी कितनी प्यारी है। ये यहाँ पे हैंग थी और ये कुछ नीचे वाले सेक्शन में थी और इसने उठा के पकड़ ली। तो फिर ये इसने जैसे ही ये पकड़ी तो मैंने कहा कि भाई ये मेरी बेटी ने पसंद कर ली, अभी ये तो लेना बनती ही है। फिर हमने ये कैप भी इसके लिए परचेज़ कर ली। मुझे पता है ये कैप पहनेगी नहीं। फिर नोमी ने करवाया सारी चीज़ों का बिल और यहाँ पे देखा तो यहाँ पे और भी बच्चे, ये देखे छोटे छोटे बच्चे, ये भी अपनी मदर्स के साथ आए हुए। मुझे नहीं पता ये कौन है, लेकिन ये भी शॉपिंग करें अपनी अपनी ट्रॉली पकड़ कर। तो मैं तो भाई वाकई आज की शॉपिंग में बहुत ज़्यादा मैंने इंजॉय किया है इन सारे बच्चों को देख के अपनी क्यूट पाई के साथ। ना सिर्फ मेरी बेबी ने अपनी शॉपिंग की है बल्कि इन बच्चों ने भी अपनी अपनी शॉपिंग खुद ही की है। तो यहाँ पर ये थे बहुत से प्यारे डेकोरेशन पीसेस। तो ये वाला डेकोरेशन पीस जो था ये हमारे साथ एक हो गया था प्रैंक। ये मैं नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी कि इस व्लॉग का क्या प्रैंक था। और ये थर्मस भी मुझे काफ़ी अच्छे लग रहे थे। मुझे फजर के लिए थर्मस लेना क्योंकि इसके थर्मस का ढक्कन टूट गया था, तो मुझे यहाँ से परचेज़ करना था। ये देखिए ये कितने छोटा छोटा और इतना लो प्राइस का थर्मस था। इसकी प्राइस सिर्फ थी 275। तो 275 में ये था, लेकिन जब मैंने इसको ढक्कन खोल के देखा तो ये बहुत ढीला था, इसलिए ये मुझे सही नहीं लगा। और फिर नोमी ने कुछ अपनी चीज़ें पार्लर की लेनी थी, यहाँ से मेकअप की, तो यहाँ से उसने कुछ अपने बेस वगैरह और लिए जो कि काफ़ी अच्छे थे और इनकी प्राइजेस भी रीज़नेबल थी। और ये शेडोज़ वगैरह और हाइलाइटर्स वगैरह इसने परचेज़ किए अपने पार्लर के लिए और अपने लिए। और क्रॉकरी साइड पे ये डेकोरेशन पीस तो काफ़ी अच्छे लग रहे थे, लेकिन ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे। और मैं इनको देखे कि ये क्या है, ये एक लीफ बना हुआ है और क्या है इसकी प्राइस क्या है। ये फ्लावर्स काफ़ी अच्छे लग रहे थे और फजर को भी ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किए थे। तो मासूम ने ये फ्लावर भी फजर के लिए ले लिए, जो कि फजर देख के बड़े ऐसे सूंघ रही है जैसे इसमें से स्मेल आ रही हो। और ये इसने बहुत ही प्यार से कैरी भी कर लिए। फिर इनकी प्राइसेस भी बाबा बड़ी हाई है, 1299 मतलब 1300 के ये फ्लावर थे। मैंने कहा नोमी वापस रख दो, क्या करना है इनको, क्योंकि ये फ्लावर मुझे पसंद नहीं, इनकी प्राइसेस बहुत हाई है। और ये भी देखिए ये बहुत ही प्यारे से डेकोरेशन है जो कि बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। और ये 2799 मतलब 28 का है। ये साइड टेबल का जो है लैंप, इसके फानूस काफ़ी अच्छे थे। और फिर हम आगे आहिस्ता आहिस्ता अपने बिल की तरफ जो कि हमने बनवाना था। और फजर भी अभी काफ़ी ज़्यादा लग रही थी, जैसे अभी वो फील कर रही है कि मुझे घर जाना है, क्योंकि टायर्ड थोड़ा फील कर रही है। और फिर हम वापस आने की तरफ सोच रहे थे, तो यहाँ से फजर को और भी चीज़ें पसंद आ रही थी। फिर मैंने नोमी को बोला कि हम आएंगे नेक्स्ट टाइम में, अभी इसका बिल करवाओ और अभी हमें घर चलना चाहिए क्योंकि काफ़ी लेट हो गया है और फजर भी अभी थक गई होगी। लेकिन भाई ये लड़की तो थकी नहीं थी। और हम फिर आगे इस तरह घर। और हमारी आज की शॉपिंग आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। व्लॉग पसंद है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और फजर के लिए भी तो मैं सुपर एक्साइटेड हूँ जब ये बड़ी होगी और देखेगी कि मैं छोटे हुए 10 मंथ में किस तरह अपनी शॉपिंग के लिए अपनी मासों की और मामा की हेल्प करती थी। तो मेरा हेल्पफुल बेबी अभी घर जाने के लिए हो गया है रेडी। हम भी बहुत ज़्यादा थक गए हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम हमने यहाँ पे लगा। व्लॉग तो छोटा सा है, लेकिन यहाँ हमने 3 से 4 घंटे शॉपिंग किया, जो कि मुसलसल हम चलते रहे हैं, जिसने हमें तो थका ही दिया। लेकिन मेरी बेटी तो भी यहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रही। और ये इतनी ज़्यादा एक्साइटेड और इतनी ज़्यादा हैप्पी थी कि इसको देख के तो हमें भी दिल कर रहा था कि चलो भी इसको और ज़्यादा थोड़ा सा यहाँ पे घुमा लेते हैं। लेकिन आखिर घर तो जाना ही है क्योंकि काफ़ी अंधेरा हो गया था और सर्दी भी है। तो इस तरह हमारी शॉपिंग हो गई डन और हम चल पड़े यहाँ से पैसे दे के घर की तरफ। तो मिलते हैं फिर अगले व्लॉग में। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब तो ज़रूर ही कर देना। और जल्दी से 1000 सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय।